फील्ड थ्योरी CFT पार्ट 20 में हम CFSE ऑफ D2 टेट्राहेड्रल सिस्टम फॉर हाई स्पिन एंड लो स्पिन। तो CFSE कैलकुलेट करेंगे हम D2 सिस्टम के लिए, टेट्राहेड्रल केस के लिए, फॉर हाई स्पिन एंड लो स्पिन के लिए। इसके हम दो पार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर यहां आ जाएगा हाई स्पिन, यह आ जाएगा लो स्पिन। हाई स्पिन का मीनिंग है वीक लिगेंड, लो स्पिन का मीनिंग है स्ट्रॉन्ग लिगेंड। तो देखिए सबसे पहले हम बना लेते हैं। D2 सिस्टम है, 3 ऑर्बिटल्स टॉप में, 2 ऑर्बिटल्स बॉटम में। ये बेरी सेंटर है। 3 ऑर्बिटल को T2 से, 2 ऑर्बिटल को E से। ऑक्टाहेड्रल केस के लिए 2 टॉप में, 3 बॉटम में होते हैं, ध्यान देना। D2 है तो इलेक्ट्रॉन 2 है तो 1 2। बेरी सेंटर के लिए देखिए एनर्जी निकालनी है, प्लस आ जाएगा बेरी सेंटर के ऊपर है तो नीचे 2 ऑर्बिटल है, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 4 DQ आ जाएगा। 10 से डिवाइड करेंगे प्लस 0.4 DQ। ये बेरी सेंटर से नीचे है, माइनस अपोजिट में 3 ऑर्बिटल है, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 6 माइनस 6 DQ। 10 से डिवाइड करेंगे माइनस 0.6 डेल 0। ये हो गया है। अब देखिए यहाँ पर जो फॉर्मूला हमारे पास वो है CFSE निकालने के लिए, CFSE N इंटू T2 प्लस M इंटू E। यहां पर देखिए N क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन T2 ऑर्बिटल्स। कोई भी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन नहीं है, 0। एनर्जी T2 की लिखी है 4 DQ। देन M है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन E ऑर्बिटल्स, कितने इलेक्ट्रॉन है 2। एंड एनर्जी ऑफ E माइनस 6 DQ। D2 सिस्टम टेट्राहेड्रल हाई स्पिन के लिए देख रहे हैं, तो जिसमें लिगेंड वीक होता है, इलेक्ट्रॉन को पेयर नहीं कर पाता है। देखिए इसमें मैक्सिमम NPD इलेक्ट्रॉन 2 है, तो हमने इसको क्या कह दिया, हाई स्पिन के लिए कह दिया, क्योंकि लिगेंड स्ट्रॉन्ग है, सॉरी वीक लिगेंड है। स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता तो इसको पेयर कर देता, NPD इलेक्ट्रॉन मिनिमम आते। जहां पर मैक्सिमम NPD इलेक्ट्रॉन है उसे हम हाई स्पिन कहते हैं, मिनिमम NPD इलेक्ट्रॉन है उसे हम लो स्पिन कहते हैं अकॉर्डिंग टू लिगेंड। तो हाई स्पिन की बात कर रहे हैं, कॉम्प्लेक्स में लिगेंड वीक है, जो इलेक्ट्रॉनों को पेयर नहीं कर पा रहा है, तो 2 NPD इलेक्ट्रॉन है हाई स्पिन के लिए। ये है CFSE। द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन T2 ऑर्बिटल्स एंड E ऑर्बिटल्स इज नोन एज CFSE, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। इट इज डिनोटेड बाय DQ एंड डेल 0। तो जहां पर DQ और डेल 0 पैरामीटर है, ये फॉर्मूला है। कौन क्या डिनोट कर रहे हैं बता दिया है। इसको हम इसमें पुटअप कर रहे हैं, CFSE N0 T2 4 प्लस M2 E माइनस 6। ये आ जाएगा 0। ये कितना आ जाएगा 2 इंटू माइनस 6 माइनस 12 DQ। यानी हमारा आ गया CFSE इज इक्वल टू माइनस 12 DQ। या इसको हम 10 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा CFSE माइनस 1.2 डेल 0। ये आ गया है। देन ऐसे हम देखते हैं लो स्पिन। लो स्पिन में क्या होता है, लिगेंड स्ट्रॉन्ग होता है, इलेक्ट्रॉनों को पेयर कर देता है। ऑक्टाहेड्रल D2 टेट्राहेड्रल की बात कर रहे हैं। टेट्राहेड्रल में 3 ऑर्बिटल टॉप में, 2 ऑर्बिटल बॉटम में, बेरी सेंटर। 3 को हम डिनोट करते हैं T2 से, 2 को डिनोट करते हैं E से। इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, तो वो इलेक्ट्रॉन को यहाँ रखो और यहाँ पेयर कर दो। सेम बात है, क्योंकि एनर्जी जो जुड़ेगी E के लिए ही जुड़ेगी। बेरी सेंटर ऊपर प्लस नीचे 6 प्लस, इसके लिए 4 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, इसमें 4 DQ। यहाँ माइनस 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, माइनस 6 DQ। 10 से डिवाइड करके ये आ जाएगा प्लस 0.4 DQ, 4 डेल 0। ये आ जाएगा माइनस 0.6 डेल 0। अब देखिए ये है DXY, DXZ, DYZ। ये DX स्क्वायर Y स्क्वायर
dz²। ये पहले पढ़ चुके हम। अब इसमें देखिए CFSE निकाल रहे हैं। फॉर्मूला है CFSE क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी N इंटू T2 प्लस M इंटू E। N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन T2 ऑर्बिटल्स 0, T2 एनर्जी ऑफ T2 ऑर्बिटल्स प्लस 4dq। M नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन E ऑर्बिटल्स 2 एंड एनर्जी ऑफ E ऑर्बिटल्स -6dq। स्ट्रॉन्ग लिगेंड ने पेयर कर दिया तो मिनिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ गए। यहाँ पर 2 थे तो हाई स्पीड, यहाँ 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो लो स्पीड। CFSE हमने देख लिया है। द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन T2 ऑर्बिटल्स एंड E ऑर्बिटल्स इज नोन एज CFSE। तो इसको हम इसमें पुटअप कर रहे हैं। CFSE क्या आ जाएगा, 0 इंटू 4 प्लस 2 इंटू -6, ये आ जाएगा 0, ये हो जाएगा 2 इंटू -6 -12dq। 10 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा CFSE आ जाएगा -1.2 del 0। D2 टेट्राहेड्रल सिस्टम के लिए CFSE हमने हाई स्पिन और लो स्पिन के लिए निकाली तो बोथ क्या है, इक्वल है, 12dq और -1.2 del 0। देन लो स्पिन के लिए भी सेम है। तो आप इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थैंक यू सो मच।